अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पॉटेड मीडिया नर्सरी के मुतालिक बताएंगे कि पॉटेड मीडिया नर्सरी क्या है, इसमें पौधे कैसे तैयार होते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और पौधों की हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, और पॉटेड मीडिया के पौधों को हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है और उसको हमने लगाते वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी है। क्योंकि पॉटेड मीडिया नर्सरी के पौधे जो हैं वो फील्ड नर्सरी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आएँ हमारे साथ रहें, हम आपको विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये अब हम अलेजई नर्सरी में आ गए हैं और ये प्राइवेट सेक्टर में आम की बहुत बड़ी नर्सरी है, जहाँ पर तकरीबन 16 शेड्स 17 शेड्स के अंदर 1 लाख से ज़ायद आम का पौधा मौजूद है, या 1 लाख पौधा बनाने की इनके पास गुंजाइश है। तो प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के, तो वो हमेशा सर्टिफाइड नर्सरी की ज़रूरत पर जोर देते हैं। लेकिन चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो अभी तक जो नर्सरीज काम कर रही हैं वो उस म्यार का, जो इंटरनेशनल म्यार है, उस म्यार का पौधा अभी तक बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह हम उस म्यार को भी ज़रूर हासिल कर लेंगे। ख़ास तौर पर जो अलेजई नर्सरी है, इस पर हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा पौधा तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पॉटेड मीडिया है क्या? पॉट मीडिया में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें बगास है 65%, उसके साथ साथ 5% पीट मॉस है, 30% भल है, और ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर की जो थैली होती है उसमें जो जिसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 14 सेंटीमीटर होती है, तो उसमें हम इस पौधे को तैयार करते हैं। और ये पौधा जो है फील्ड में इसलिए ज़्यादा कामयाब है कि अगर इसका रूट सिस्टम जो है इसी के अंदर होता है, तो अगर हम सही तरीके से इसकी तमाम SOPs को फॉलो करते हुए पौधा लगाएंगे, तो फिर पौधे के मरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे पास से अक्सर दोस्त पौधे ले जाते हैं, वो शिकायत भी कर रहे होते हैं कि शायद पौधा उनका चला नहीं, लेकिन बहुत से दोस्त हैं जो हमसे पौधे ले गए हैं और उन्होंने हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे पौधे जो है बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। तो फ़र्क क्या है कि आपने जब पौधा लगाना है पॉट मीडिया का, तो आपने देखना है कि मौसम की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल सर्द मौसम है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर इन पौधों में को स्ट्रगल होगी सर्वाइवल के लिए। जब इसका बेहतरीन मौसम आ जाए, जैसे 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर है, और इसी तरीके से फरवरी का एंड और मार्च, तो ये बेहतरीन मौसम है इन पौधों को लगाने का। इनकी केयर करनी है, इनको आपने कोहरे से भी बचाना है, और उसके साथ साथ आपने जो है वो लगाने में भी एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर जब आप ये पौधा लेकर आएँ, तो इसका आपने नीचे से कोई अगर जड़ निकली हुई है तो उसको भी काट दें, और उसके साथ साथ जो पैंदा है उसको भी गोलाई में काटें, और एक साइड पर या दोनों साइडों पर कट दें और इसको थैली समेत फील्ड में आप लगा दें। तो ये बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको थैली से निकाल लेंगे तो फिर आपकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, उनको हवा लग सकती है और वो पौधा ज़ाया हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि इन पौधों को आप थैली समेत लगाएं। जब आपके पास पौधा आए तो आपने इन पौधों को मॉइस्चर देना है या पानी लगाना है, ताकि ये पौधा अच्छी तरह जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, और उसके बाद आपने इस पौधे को फील्ड में शिफ्ट करना है। अगर आप इसको मॉइस्चर नहीं देंगे और ये ड्राई अगर होगा, तो जितना ये ड्राई होगा उतना इसके रूट्स की डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी
اور اتنا جو ہے ان پودوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ تو آپ نے ان احتیاطی تدابیر اور ان احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پودے کو لگانا ہے۔ جب پودا ٹرانسپورٹ ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ آپ اس پودے کو 1 دن رکھیں یا 10 دن رکھیں، کیونکہ یہ تھیلی کے اندر ہے پودا، تو یہ پودا ضائع ہونے کا یا اس کے مرجھانے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ اپنی زمین کی تیاری تسلی سے کریں، پانی کا انتظام کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس پودے کو آپ فیلڈ میں شفٹ کریں۔ جب پودے کو فیلڈ میں آپ شفٹ کر کے لگا دیں گے تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ اس کو فوری پانی بھی دیں۔ تو یہ ایک احتیاط ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے جو پودا لگانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پودا جو ہے مکمل زمین کے اندر جائے۔ آپ نے ایسا پودا نہیں لگانا کہ تھیلی باہر کو نکلی ہوئی ہے یا پودا باہر کی طرف نکلا ہوا ہے تو وہ اوپر ہی اس کا روٹ سسٹم زیادہ ہوتا ہے یا خوراک لینے والی جڑیں ہوتی ہیں، تو ان تمام کو جو ہے آپ نے 2 سے 3 انچ تک جو ہے زمین کے اندر ضرور دبا دینا ہے۔ اور جب آپ پانی لگائیں اور پانی لگانے کے بعد جب وتر آ جائے تو وتر آنے کے بعد اس کو آپ نے پانی نہیں لگانا، پہلے اس کی آپ نے مٹی کو چڑھانا ہے، یعنی پودے کے گرد جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں ان دراڑوں کو مٹی چڑھا کر پہلے آپ نے بند کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس پودوں کو آپ نے بھر کے پانی نہیں لگانا۔ جو نیا پودا آپ لگاتے ہیں تو اگر آپ کا گرمی کا موسم ہے تو ہفتے میں 2 دفعہ 2 مہینے تک اس طریقے سے پانی دینا ہے، اور اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہفتے میں 1 مرتبہ پانی دیں، یا اس صورت میں پانی دیں جب آپ کا وتر مکمل خشک ہو جائے۔ تو ہمیشہ احتیاط کرنی ہے۔ پودے جو ہیں وہ کم پانی سے نہیں مرتے ہیں، زیادہ پانی سے مرتے ہیں، لیکن پودوں کی ریکوائرمنٹ جو 2 مہینے تک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور 2 مہینے کے بعد ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔